कार्तिक महीने की तुलसा जी की लपसी तपसी की पीपल पथवारी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती। एक बुढ़िया माई आती जी की रोजी ना तुलसा माना बोलती, तुलसा माता सतकी दाता मैं बिरलो सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माई अड़ुओ दे, लड़ुओ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा को बाज दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झिणकार दे, साई को राज दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कान दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखना पड़ गई। भगवान पूछा कि थाने इतनी लुगाइयाँ आवे जिमावे तो भी थे सूखना कहीं पड़ गया। तुलसा माता बोली कि एक बुढ़िया माई आवे जी की रोजी ना इतनी बात कहकर जावे तो मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन कृष्ण को कांद कटे से दूंगी। भगवान बोलिया कि तू बुढ़िया माई ना कह दिए, मैं आप ही कांदो दियाऊँगा। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लग गया, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लग गया पाप घाट की माला फेरती जिसे इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़े ब्राह्मण को बेस धर कर आया। सब ने कोई पूछने लग गया इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोलिया कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापणी थी, सो कोई का पास उठ रही को नहीं। जब भगवान बोले कि इका कान में मने एक बात कहने दो या उठ जासी। सब कोई बोला तेरे भी मन की काट ले। भगवान जाकर भी के कान में कहो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले, गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झिणकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जीमण ले, कृष्ण को कांध ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पे ले गया, बिकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माई, जैया भी बुढ़िया माई की मुक्ति करी, बेसी म्हारी भी करिए, सबकी करिए। बिना जैया को कांदो दियो पे सब भैया सब न दियो। हे तुलसा माता मारो भी सत राखियो। तुलसा माता की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी जी की आपकी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा। वह बेचने गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पथवारी सींच रही थी। उन्होंने सींचता देखकर बहू पूछी कि तो थे लोग के करो। लुगाया बोली मैं पीपल पथवारी की पूजा कर रहा, सींच रहा। इस अन्न हुआ धन हुआ, 12 बरस को बिछड़ेड़ो धनी मिल जावे। धनी मतलब हस्बैंड। बहू बोली ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी। थे तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचने देती। वह रोजीना दूध तो पीपल में और दही पथवारी माता में सींच कर आ जाती। गुजरी दूध दही का रोज दाम मांगती और वह बोलती महीनों पूरो होने से लाऊंगी। कार्तिक को महीनों पूरो हो गयो। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के शरण में जाके बैठ गई। वह पूछो कि तू मेरे शरण में क्यों बैठी है। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांग रही है। हे पीपल पथवारी माता मैं क्या करूं। पीपल पथवारी माता बोली कि मेरे पास में कैसा दाम है, ये भाटा टिंडा, ये पत्थर पान पतूरा है जी का ले जा। बहू वे ले जाकर ओबरी में रख दिया, मतलब तिजोरी में रख दी और डर के मारे चद्दर ओढ़ के सो गई। गुजरी आई, बोली बहू दाम लिया। बहू बोली कि तिजोरी में रखा है। सासू ओबरी खोल कर देखे तो हीरा मोती जगमगा रहे, धन का कुड्डा हो गया। सासू बहू ने बोली हेलो मारी। बहू बहू इतो धन कठे से लाई। बहू आकर देखी तो सच्चा ही धन हो गयो। बहू सास ने सारी बात बता दी। सासू बोली कि यदि ऐसी बात है तो अब की बार कार्तिक आवेगी तो मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो। सासू दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गेर के आ जाती। आकर बहू से कहती बहू मेरे से दाम मांग। बहू बोली सासू जी बहू भी कोई दाम मांगे के, पर सासू बोली कि तू मांग। बहू बोली सासू जी दाम लाओ। तो वह पीपल पथवारी के शरण में जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी सासू ने भी भाटा टींडा पत्थर पान पतूरा दे दिया। वह ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कलबला रहे हैं। जब बहू हेलो मारियो बोली सासू जी अठे आओ। सासू जी आई, आकर देखा है तो बोली यो के। पीपल पथवारी तो दुबड़ पेटी है, जिको तन तो धन दियो मने कीड़ो मकोड़ा दिया। सब कोई बोलिया कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, थे धन का भूखा सींचा हो। हे पथवारी माता जिसो बहू न दियो बिसो सब न दियो, सासू न दियो बिसो कोई न मत दियो। सब कोई भगवान को सत से पूजा करनी चाहिए, विश्वास से पूजा करना चाहिए, धन की भूख से पूजा नहीं करनी चाहिए। जय हो पीपल पथवारी माता की जय।
लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थो एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजीना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों जना लड़ने लग गया। लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो। इतने में नारद मुनि आया और पूछने लग गया थे क्यों लड़ो। जद जद लपसी बोलो कि मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूं। नारद जी बोलिया कि थारो फैसलो मैं काल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लाग्यो तो नारद जी एक 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी के आगे गिर दियो। वो आँख खोलकर देखो तो मूंदड़ो पड़ो है और बिना उठाकर आपके पैर के गोडा के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। वठी ने लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने बैठाया। दोनों जना पूछने लग गया कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने बोला कि तेरो गोडो उठाकर दिखा। गोडो उठाते ही मूंदड़ो निकलो। जब नारद जी बोलिया कि मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, सो लपसी बड़ो हो गयो। तपसी कहने लग्यो अब मेरी तपस्या को फल कहीं मिलेगो। नारद जी बोलिया कि तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने वाली देसी, आंगी देकर तनी नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमा का दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ो बांधसी तो सब फल तन हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। हम लोगों ने भी लपसी तपसी की कहानी कार्तिक के महीने में जरूर से कहना चाहिए, नहीं तो मारो भी सब फल तपसी न लग जाओगो। जय हो लपसी तपसी की जय।